कॉपी हो गया होगा बच्चों, तो मुझे बता देना। सर हो गया कॉपी। सभी का हो गया कॉपी? चलो अब इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं, ठीक है। किसी का बचा हुआ तो नहीं है ना? सभी का कॉपी हो गया ना? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर, इसमें हम क्या करते हैं, वी यूज ओनली वन ट्राइंगल, सिर्फ एक ट्राइंगल में डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दिया हुआ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया। सपोज मैंने इसका नेम दे दिया ए बी सी, क्योंकि ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का क्या मतलब हो गया, ये देखो, जब हम A को अपना एंगल एज्यूम करते हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, जब A को एंगल एज्यूम करते हो तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हो गया। तो cos A क्या हो जाएगा, cos A क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारा AC बाई AB। यहां पे किसी को कोई दिक्कत? अब देखो जब हम B को एंगल मानते हैं, तो जब B को एंगल मानेंगे तो बेस क्या हो जाएगा उस केस में, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। क्योंकि बेस क्या होता है, एंगल के साथ वाला साइड, तो बेस हो गया ये। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के ऑपोजिट वाला साइड, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। तो cos B क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, लेकिन बेस यहां पे क्या है, BC, और हाइपोटेनस तो सेम है, दैट इज AB। यहां पे किसी को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पे? अब देखो डिनोमिनेटर में AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। AC जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। और हमें पता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, नाइन्थ में ये चीज पढ़ा था। या ये भी समझ लो, अगर ऐसे नहीं समझना तो ये समझो, दिस इंप्लाइज दैट ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ये हो गया प्रूफ। तो ये बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैंने कहा था अगर 2 मार्कर आए तभी इसको यूज करना। सर अगर 3 मार्कर्स में आए तो ये वाला मैसेज लगा सकते हैं? वैसे 3 मार्कर में मार्क्स मिलते नहीं है इसको लगाने पे। ओके सर। बाकी सर एबीसी आइसोसेलेस कैसे है? आइसोसेलेस क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल है, तो AB BC के इक्वल हो गया ना, सॉरी AC जो है वो BC के इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर तुम्हें ये रीजन नहीं लिखना तो ये रीजन लिख दो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल, AC के ऑपोजिट एंगल B है, और BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल, एंगल A है।
तो वैसे भी प्रूफ हो गया। हो जाएगा तो मुझे बता देना चैट बॉक्स में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सभी बच्चों का हो गया, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर, एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है, जो कि राइट एंगल कहां पे, क्यू पे। तो दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर इज 25। गिवन क्या क्या मैं क्वेश्चन में, पी आर प्लस क्यू आर ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, जहां पे पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। एंड जो पी क्यू है, पी क्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। साइन पी, कॉस पी और टैन पी हमें निकालना है, ठीक है, मतलब ये है हमारा एंगल। अब देखो यहाँ पे साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ एक ही साइड की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, दैट इज पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहां पे हम क्या करते हैं कि किसी एक साइड को दूसरे के टर्म्स में लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, पी आर किसके इक्वल है, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो गया, इस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर को हम क्यू आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज क्यू आर। आइडेंटिटी यहां पे लगाते ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो सर ये क्यों हुआ 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर? ए माइनस बी ठीक का है होल स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है माइनस 2 सर। ए बी, ठीक है। और 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहां पर 25 इंटू आ गया 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड क्यू आर स्क्वायर है और सेम साइन में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो कि अगर क्यू आर स्क्वायर को हम एक तरफ लेके आए तो ये पॉजिटिव क्यू आर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्यू आर स्क्वायर, तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्या हुआ, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये देखो बचा ये 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। 25 को हम इधर भेज देते हैं, ये हो गया 625 माइनस 25, तो 625 माइनस 25 इज 600 और 50 क्यू आर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 50 क्यू आर, ठीक है। ये बात समझ में आई। 25 इधर पॉजिटिव था, इधर लेके आते हैं, तो 625 माइनस 25 क्या हुआ, 600
और ये 50 QR उधर जाके क्या हो गया, -50 QR उधर जाके क्या हो गया, +50 QR हो गया। तो यहां से QR की वैल्यू क्या हो गई भाई हमारे पास 600/50, तो ये आ गया 12। सो QR इज 12। तो QR अगर 12 है तो PR निकाल लो, ठीक है, मैं ऊपर यहां निकाल देता हूं। Therefore PR is equals to 25 - 12, which is equals to 13। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अब तीनों चीज जो फाइंड करना, फाइंड कर लो साइन P। भाई एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना कोई। P एंगल यहां पर है तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये, ठीक है, बेस हो जाएगा ये और हाइपोटेनस हो जाएगा ये, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एंगल P अगर ये है तो बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो भाई अब फाइंड कर लो, अब तो कुछ नहीं करना, साइन P निकालना है। तो साइन P देखो क्या होगा, साइन P इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13। उसी तरह से cos P निकालो, तो cos P है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या 5/13। tan P देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 12/5, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। कॉपी हो जाएगा तो मुझे बता देना। सर डन। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक खोलना और फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बनाना, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि तुमने यहाँ पे मेरे साथ क्लास वर्क में किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगा, नहीं किया है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बनाना है और उसके एग्जांपल में एक दो काफी अच्छे क्वेश्चंस है, तो एग्जांपल्स भी बनाने हैं। एग्जांपल में अगर कोई डाउट हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में मैं सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करूंगा, ठीक है। और कमिंग मंडे, जो अगला मंडे हमारा आने वाला है, आज जैसे मंडे अगला मंडे आने वाला है, उस दिन टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट में जो चैप्टर्स आएंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, जहां तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रिगोनोमेट्री जो है वो सेकंड एक्सरसाइज तक पढ़ा दूंगा। तो ये तीन, सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज जहां तक भी हो जाएगा, ये तीन चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिगो, यहां तक। क्वेश्चन जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव होगा, इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। किस तरह से होगा ये मैं बता दूंगा, क्या पैटर्न, किस तरह से हम सेटअप करेंगे वो डिस्कस हो जाएगा, बट फिलहाल इतना ही जान लो। कितने मार्क्स का होगा ये भी मैं फ्राइडे या सैटरडे की क्लास में बता दूंगा। सर हाँ जी, सर जब आपने सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था सर मैं सर ग्रुप में एडेड नहीं था सर, मैंने अच्छा, पढ़ा नहीं हुआ वो चैप्टर। ठीक है, मैं उस समय के रिकॉर्डेड वीडियोस भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। कोई डाउट हुआ तो ओके फिर सर। क्लास लीजिए। तो भाई ये ओके हमारा सर। लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। अगर तुमने कॉपी कर लिया तो तुम लीव कर सकते हो सेशन।